Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Myself, Sakshi Vashne from Akansha Vidyapith School, your English teacher. And today we will read the third chapter of Reader. The name of the chapter is A Wise Lesson. And according to me, you will all be laugh after reading this chapter because this is an interesting story. So listen this chapter carefully. Now, without delaying, we start to read this chapter. Folktales are stories which are passed down from one generation to another by word mouth. Folktales मीन्स होता है स्टूडेंट्स लोक कथाएं। जो हमारी लोक कथाएं हैं, जो हमारी स्टोरीज कहानियां हैं पुरानी, वो पास होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। थ्रू दीज टेल्स द स्टोरीज ऑफ कल्चर आर टॉट टू द यंग एंड द ओल्ड। और इन्हीं स्टोरीज़ के द्वारा, इन्हीं लोक कथाओं के द्वारा जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो युवाओं से और बुजुर्गों में ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है। एंड दिस इज़ अ जैविश फॉकटेल। यह एक यहूदी फॉकटेल, एक लोक कथा है जो इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। वो एक फॉकटेल है, एक लोक कथा है, और वो जैविश यानी यहूदी है। सो स्टार्ट करते हैं। इन अ टाउन ऑन अ रिमोट आइलैंड lived a God fearing man whose wife could not have children. एक टाउन में रिमोट आइलैंड पे एक भगवान से डरने वाला व्यक्ति रहता था जिसकी वाइफ के कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। वन डे, एक दिन, however she become pregnant. एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट एट द ग्लैड ट्रेडिंग सैड। और उसके हस्बैंड हैं, वो उसके पति जो हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक खुश दिल से क्या कहते हैं, यू विल गिव बर्थ टू अ सन। तुम एक बेटे को जन्म दोगी। हु विल बी द कम्फर्ट ऑफ आवर सोल, जो हमें कम्फर्ट प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स, और हमारे हृदय को खुश रखेगा, खुशी प्रदान करेगा। आई विल एजुकेट हिम, मैं उसको पढ़ाऊँगा। एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसको बहुत ऊपर तक, अच्छे तक ले जाऊँगा। एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनोवर, और वो मेरे नाम को और ज़्यादा ऊंचा करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा और मेरे नाम को प्रसिद्ध करेगा। दस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर, जैसे कि सभी खुश फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं, वैसे ही वो भी बोलता है। बट इज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन इस पर उसकी पत्नी रिप्लाई करती है, यू स्पीक फूलिश वर्ड्स, तुम बेवकूफ़ों वाले शब्द बोल रहे हो। द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारे लिए अननोन है, भविष्य तुम्हारे लिए अननोन है। नहीं जानते हम हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, कोई भी पर्सन नहीं जानता। इवन कोई भी पर्सन, आप, मैं, कोई नहीं जानता कि हमारे भविष्य में, हमारे कल में क्या होने वाला है, क्योंकि बिकॉज फ्यूचर इज़ अननोन टू एवरीवन। हाउ डू यू नो दैट माई चिल्ड्रन इज गोइंग टू गो वेल, तुम्हें कैसे पता, उसकी वाइफ बोलती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरे जो चाइल्ड बर्थ है वो बिल्कुल अच्छी होगी। एंड दैट शैल गिव यूर टू अ सन, और मैं एक बेटे को जन्म दूंगी, एंड नॉट टू अ डॉटर, एक बेटी को नहीं। दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग, और जो हमारे बेबी होगा वो बहुत लंबे टाइम तक जिएगा। एंड दैट इट गोइंग टू बी रॉबस्ट एंड हेल्दी, और वो पावरफुल और स्वस्थ होगा। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड, तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। एंड बोस्टेड बाय लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, और भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हु कंट्रोल्स अवर डेस्टिनीज, जो हमारी भाग्य को कंट्रोल करता है, क्योंकि गॉड ही एक ऐसा सुप्रीम पावर है। गॉड के पास भी एक सुप्रीम पावर होती है जिससे वो हमारे सबके भाग्य को कंट्रोल करता है। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। इट में बिफॉल अ यू एज इट वंस बिफॉल अ सर्टेन डैरविश। अब वो एक, यह डैरविश मीन्स होता है एक फ़कीर, उनके बारे में बताती हैं कि वैन हर हस्बैंड, कि तुम नहीं तो तुम उसकी तरह ही ऐस हो जाओगे। मतलब एक स्टोरी है उनके माइंड में जो वो बताने वाली हैं आगे, तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। वैन हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू द डैरविश, तो उसके हस्बैंड इस पर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था उस डैरविश के साथ। शी टोल्ड हिम टू फॉलोइंग टेल, तो वो उसको एक, जो उनकी वाइफ है, वो स्टोरी सुनाती हैं आगे।